हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआराम क्लासेस पर। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं, समय हो चुका है हिंदी की क्लास जिद बैच, जो कि सीआराम का संकल्प है, सीआराम की जिद है। उसमें बेटा हम 2 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुके हैं छंद के। आज चलिए तीसरे प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है, फटाफट से सेशन को क्या करना है बेटा, शेयर कर देना है, ठीक है, अपने मित्रों के साथ। जो भी बच्चे लाइव आ गए बेटा, फटाफट क्या करेंगे, इस सेशन को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो निकाल लेते हैं। बताइए बेटा, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं? सिंपल है, आसान है, पहले भी पूछा गया है। बताइए बेटा, 13 मात्रा और 11 मात्रा ये होती हैं दोहा में, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है सोरठा। ठीक है बच्चे, कर सकते हैं, आसान है। तो क्या बन गया उत्तर आपका? ए सी हो गया बेटा, दोहा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? अर्धसम, तो बताइए साहब, आधा जो समान होता है वो होता है दोहा, सोरठा, बरवे और लाला। इन चारों में से देखते हैं कोई आया है? बिल्कुल आया है साहब, दोहा आया है बच्चे, ठीक है ना। ये होते हैं अर्धसम, मतलब आधे समान, जिनकी सम चरणों की मात्रा अलग होती है और विषम चरणों की मात्रा, विषम पदों की मात्रा बेटा अलग होती हैं। बाकी चौपाई और रोला ये दोनों हैं सममात्रिक, ना कि अर्धसममात्रिक। आप जानते हैं कुंडलिया ये है बेटा विषम मात्रिक। केवल एक ही बचा आपका सेकंड वाला दोहा, ठीक है ना, 13-11 जो मात्रा के साथ आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? बताइए बेटा। चौपाई में अरिल, पट्टिका और चौपाई श्रृंगार करके आई, 16 श्रृंगार करके आई, ठीक है ना। अरिल, पट्टिका और चौपाई 16 श्रृंगार करके आई। तो बेटा अरिल, पट्टिका, चौपाई और आपका श्रृंगार ये सब क्या है? ये 16 मात्रा वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, छंद कितने प्रकार के होते हैं? पहले ही पूछा गया है, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रिक, जहां मात्रा जो है बेटा वो उनकी कैलकुलेशन होती है। एक वर्णिक, जहां वर्ण आपके काउंट होते हैं। और एक आपका मुक्तक स्टाइल, जो उन दोनों से अलग होता है। वर्णिक और मुक्तक दोनों का कोई प्रतिबंध नहीं चलता, ना मात्राओं का ना ही वर्ण का, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 5वें नंबर का। दोहा और रोला दोनों को, दोनों मिलके रो रहे हैं, पहले भी बताया है, दोनों मिलके रो रहे हैं। कुंडलिया, ठीक है, कुंडल खो गए, दोनों मिलके रो रहे हैं पति पत्नी साहब। तो दोहा रोला कुंडलिया बनता है। वीर या आला किस जाति का छंद है? बताइए साहब, वीर या फिर आला किसका है बेटा? ये मात्रिक छंद है, ठीक है। क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है बेटा, क्या है ये? मात्रिक छंद है। कितनी मात्रा का? 31 मात्रा का। 31 मात्रा। एक 31 वर्ण का वर्णिक छंद भी होता है, वो होता है बेटा कवित्त या फिर घनाक्षरी। वो 31 वर्ण वाला छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। जबकि वीर या आला ये 31 मात्रा का मात्रिक छंद होता है, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, तो जहां प्रतिबंध नहीं है, जो फ्री है, जो मुक्त है, क्या कहलाएगा? मुक्तक छंद कहलाएगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बताइए साहब, जिसमें 6 लाइन आती हैं, पहले ही बेटा हम बात कर चुके हैं, किस छंद में होंगे, ठीक है ना। देखो, 6 चरण वाला, 6 लाइन वाले बेटा मैंने 2 बताए थे आपको, वो दोनों ही बताए थे विषम मात्रिक, ठीक है। कौन कौन से? एक बताया था छप्पे और एक बताया था कुंडलिया। और कुंडलिया की पहचान थी कि आगे जो सबसे पहली लाइन का जो प्रथम वर्ण है वही अंतिम लाइन का अंतिम वर्ण भी होता है, ठीक है ना। तो 6 चरण वाला बेटा इसमें कुंडलिया है नहीं, लेकिन छप्पे मिल गया, इसलिए उत्तर आपका क्या बन जाएगा? इसमें छप्पे बन जाएगा। बताएं, कोई तकलीफ यहां तक? अगला प्रश्न देखेंगे। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के साथ तो आप सभी जानते हैं बेटा, दोहा की स्थिति क्या होती है? पहले तीसरे में होती है 13 और दूसरे और चौथे में होती है, समपदों में होती है उसकी 11। तो उसने पूछी है विषम की, ठीक है ना, पहले और तीसरे की। तो बेटा क्या हो जाएगी? 13 मात्राएं होती हैं,
ठीक है ना, 13 मात्रा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे। बताइए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख आप सभी जानते हैं, छंद के जो आदि प्रणेता थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, उसके नाम पर ही बेटा इसका नाम पिंगल भी है, ऋषि पिंगल के नाम पर। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो सबसे पहले वाले ही वेद में मिलता है, जिसका नाम बेटा क्या है? ऋग्वेद। क्या है साहब? ऋग्वेद है। ठीक है बच्चे, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ज्यादातर बच्चों का ठीक ही है, सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं साहब? यति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यति। जब श्वास लेने के लिए छंद पढ़ते समय आपको बीच में रुकना पड़े, वहीं साहब उसकी यति होती है, वही उसका विराम होता है। बाकी गति बेटा उसकी लय होती है। ठीक है ना, लय होती है, उसको हम कहते हैं गति। तुक कहते हैं अंत में जब अक्षर मैत्री होती है, राइमिंग होती है, उसे बेटा हम कहते हैं तुकबंदी। ठीक है ना, और गण आप सभी जानते हैं 3 वर्णों का समूह होता है, और ये 8 प्रकार के होते हैं। उसकी ट्रिक हमने आपको पहले भी बताई थी, य मा ता रा ज भा न स। ठीक है ना, एक इसमें लगा और इस्तेमाल होता है, वो केवल सगण की मात्रा काउंट करने के लिए होता है। बाकी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, ये बेटा 8 आपके क्या होते हैं? गण होते हैं, जो कि 3 वर्णों का समूह होता है। और एक और इसमें चीज है वो बेटा ये केवल ये क्या है? 3 वर्णों का समूह है, इसलिए ये केवल वर्णिक छंद में ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। विराम आप सभी जानते हैं बेटा, उत्तर यहां हो जाएगा आपका बी। बाकी के जो 3 ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको डिकोड कर दिए हैं। बताइए साहब, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, चरण और यति दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ये पहले भी आ चुका है, बताइए साहब। भाई छंद जो है वो चरण में भी होता है, यति में भी होता है। इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा बेटा? तीसरा बनेगा, चरण और यति दोनों में। ठीक है, बताओ कोई तकलीफ यहां तक? अगला प्रश्न निकाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो छंद का प्रकार साहब कौन सा नहीं है? दृष्टांत तो साहब अलंकार होता है, यही आपका उत्तर हो गया। बाकी चौपाई बिल्कुल होता है, दोहा भी होता है, सोरठा भी होता है। ये तीनों ही क्या है? मात्रिक छंद है, जिसमें बेटा चौपाई आपका सममात्रिक, समान मात्रा प्रत्येक चरण में, जिसमें होती है 16। ये दोनों हैं विषम मात्रक के, दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लाला। ठीक है बेटा, ये चारों हैं आपके विषम मात्रक के। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, यहाँ होती है 13-11 मात्रा, और जो नीचे वाला है उसमें उल्टा हो जाएगा, 11-13 हो जाएंगी। बताएं कोई तकलीफ बेटा यहां तक? आगे बढ़े, 14वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए साहब, लगाइए साहब उत्तर क्या लगेगा। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं साहब, बताइए साहब कौन सा होता है? आरिल्य, पट्टिका, चौपाई, श्रृंगार, ये सब होते हैं 16 मात्रा वाले। 4 चरण और 16 मात्रा तो साहब केवल और केवल चौपाई। ठीक है बच्चे, वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप लगा सकते हैं, 16 मात्रा वाला केवल चौपाई ही मिलेगा आपको इधर। देखो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता बताया साहब पिंगल ऋषि, और पिंगल ऋषि के नाम पर ही छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है बच्चे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, बताइए बेटा, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या अभी हमने आपको बताई थी साहब 8 होती है। 3 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं गण, और ये वर्णों का समूह होने की वजह से केवल वर्णिक छंद में ही इस्तेमाल होता है। एक प्रश्न यहां से बनेगा। और तीसरा प्रश्न, गणों की संख्या बेटा कितनी? 8, और 8 को अभी हमने बता दिया कौन से हैं, उसकी ट्रिक है यह माता राज भानस। ठीक है बच्चे, 17वां आ गया, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से? देखो अभी बताया कुंडल खो गए हैं, तो साहब दोनों मिलके रो रहे हैं, दोनों मिलके रो रहे हैं। कहाँ गया साहब? दोनों मिलके रो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो गया। ठीक है ना, रोला और दोहा, इन दोनों को मिला के बनता है कुंडलिया। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, इधर लिख लेते हैं साहब कड़वक, बताइए साहब, कड़वक है, पद्धरी है, रास है, या फिर एहा, कौन सा होगा साहब? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है?
तो वो होता है भाई साहब कड़वक। कौन सा होता है बच्चे? कड़वक। देखो कड़वक शैली कौन सी है? कड़वक शैली ऐसी होती है जिसमें 4-5 चौपाई आती हैं, उसके बाद एक दोहा आता है, उसे हम कहते हैं कड़वक शैली। और जो ये बात कर रहा है ना बेटा, देखो इधर सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, क्योंकि इसी कड़वक में लिखी गई है आपकी क्या? रामचरितमानस, जो कि बाबा तुलसीदास ने लिखी है। तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है, रामचरितमानस कौन सी शैली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेटा कड़वक शैली में। कड़वक शैली क्या होती है? जिसमें 4-5 चौपाई आती हैं और उसके बाद एक दोहा का इस्तेमाल होता है। और आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में चौपाई है और 5-6 चौपाई आएंगी, उसके बाद एक दोहा आ जाता है। ठीक है ना बच्चे? तो वो है आपकी कड़वक शैली। आगे बढ़ते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, दोहा का उल्टा सोरठा होता है, आप सभी को पता है। दोहा छंद का विपरीत, फिर वही पूछ लिया, दोहा का विपरीत क्या होगा? सोरठा होगा बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 हो गया, अगला देखते हैं साहब। अच्छा अभी 21-22 रह गए इधर, चलिए साहब उनको भी ढूंढ लेते हैं। ये आ गए 21 और 22। बताइए बेटा 21वां बताएं। अवधि का निजी छंद क्या है? ये अवधि बेटा ये टाइम वाला नहीं है, ये अवधि लैंग्वेज की बात हो रही है। अवधि का निजी छंद मतलब अवधि भाषा में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय छंद है, मतलब उस छंद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो किया गया है वो अवधि भाषा में किया गया है। तो बेटा वो कौन सा छंद है? वर्व है, कवित्त है, रोला है, छप्पे है। आप लोग उत्तर डिसाइड करें उससे पहले मैं बता दूं बेटा, कवित्त या घनाक्षरी ये तो है आपका वर्णिक छंद, ठीक है ना, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। बाकी बेटा वर्व ये क्या है? वर्व, दोहा, सोरठा, उल्लाला ये है अर्ध सम्मात्रिक, और वर्व में मात्रा होती है बेटा 12-7। बाकी रोला बेटा ये सम्मात्रिक, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। छप्पे आप जानते ही हो बेटा ये क्या है? विषम मात्रक है, ठीक है ना, जो कि आपका किससे बनता है? छप्पे। छप्पड़ फाड़ के जब ऊपर वाला देता है तो समझ में नहीं आता कि साहब रोएं या फिर उल्लास मनाएं। तो रोला और उल्लाला इन दोनों को मिला करके ये विषम मात्रक बनता है छप्पे, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर है। बेटा अवधि भाषा में जो लोकप्रिय छंद है ना वो है आपका वर्व, जहां 12-7 पे जो है आपका चलता है, ठीक है ना। 12 जहां विषम मात्रक जो विषम पद होते हैं उनकी मात्रा होती है और 7 होती है समपदों की। तो वर्व है जो अवधि भाषा का बड़ा ही लोकप्रिय छंद है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं 22वां। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? बताइए। 3 टाइप के छंद होते हैं। एक होता है मात्रिक, जहां मात्राओं की गणना होती है, जहां केवल मात्राओं से लेना देना होता है। उसके बाद होता है वर्णिक छंद, जहां केवल वर्ण का लेना देना होता है। एक होता है भैया मुक्तक, जहां ना तो वर्णों का प्रतिबंध है ना ही मात्राओं का प्रतिबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट क्लास तरीके से, और आ रहा है तो भाई साहब जो नीचे लिखा आ रहा है ना इसको फॉलो करते रहना है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न निकाल लेते हैं। बताइए बेटा क्या होगा उत्तर? मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद बताएंगे साहब। मात्रिक विषम मतलब मात्रा में विषम मतलब विषम मात्रक। तो विषम मात्रक केवल 2 ही हमने आपको बताए हैं साहब। कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया है साहब कुंडलिया और एक बताया है दोहा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन गलत है, केवल एक देना चाहिए था, क्योंकि विषम मात्रक में दोनों ही आते हैं, छप्पे भी आता है और आपका कुंडलिया भी आता है बच्चे, ठीक है ना। अगला देखेंगे अनुष्टुप क्या है? एक रस है, एक छंद है, एक गुण है या एक अलंकार है? बताइए बेटा अनुष्टुप क्या है? अब देखो यहां बात बेटा छंद की हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है ये छंद है। और छंद भी बेटा कैसा है? ये छंद है संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, या संस्कृत भाषा में सबसे लोकप्रिय जो छंद है वो है आपका अनुष्टुप। जैसे आपके जो भी ग्रंथ आपके संस्कृत में मिलेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता हुआ आपको छंद मिलेगा वो मिलेगा अनुष्टुप, ठीक है ना। जैसे रामायण, महर्षि वाल्मीकि की बेटा जो रामायण लिखी गई है, ठीक है ना, या वेद लिखे गए हैं, जो भी संस्कृत भाषा में है उनमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय छंद मिलेगा वो आपको मिलेगा अनुष्टुप। और ये मैं आपको एक और इसमें चीज बता दूं, ये जो छंद है अनुष्टुप ये है आपका वर्णिक छंद बेटा,
ठीक है ना, जहां वर्णों की काउंटिंग होती है, वर्णिक छंद है। अब वर्णिक छंद तो है, लेकिन कितने इसमें वर्ण आते हैं ये आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें 2-3 फैक्ट बताए। अनुष्टुप तो एक छंद है, कैसा छंद है, वर्णिक छंद है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ है, ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है ना। बाकी इसमें कितने वर्ण आते हैं वो आप मुझे स्वयं बताएंगे ढूंढ के, कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा, मैं इंतजार करूंगा आपका। घनाक्षरी कौन सा छंद है, 31 मात्र, इसमें 31 वर्ण आते हैं बेटा। घनाक्षरी में कितने आते हैं, 31 वर्ण आते हैं, तो क्या हो गया, वर्णिक छंद हो जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, घनाक्षरी या कवित्त ये है वर्णिक छंद। कितने वर्ण, 31 वर्ण। एक ऐसे ही वीर या फिर आला होता है, ये होता है आपका मात्रिक छंद। कितनी मात्रा साहब, 31 मात्रा। तो इसमें 31 मात्रा होती है, इसलिए ये मात्रिक छंद होता है, जो कि वीर या आला कहलाता है। यहां पर 31 वर्ण होते हैं, इसलिए ये वर्णिक छंद होता है, जो कि आपका कवित्त या घनाक्षरी कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो ये 25% बेटा आज इतना ही रखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में इनको जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताएं यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। बताएं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या आ रही हो, फटाफट से मुझे बताएंगे। ठीक है ना, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं। अनुष्टुप में होते हैं 32 वर्ण, बहुत सुंदर बेटा, ठीक है ना। अनुष्टुप जो है उसमें 32 वर्ण आते हैं, ठीक है ना। वर्णिक छंद है, अभी जो बताया था अनुष्टुप, जो कि संस्कृत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय छंद है। और जो भी संस्कृत भाषा में जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सब लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा अनुष्टुप छंद इस्तेमाल होता है। पूछा जा सकता है वर्णिक छंद कितने वर्ण वाला बेटा, 32 वर्ण वाला, ठीक है ना। और 31 वर्ण वाला आपके सामने है घनाक्षरी, ठीक है साहब। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बेटा पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम सर्वे आ चुका है, अच्छी से तैयारी करें और अच्छे से मस्त तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस को बरकरार रखें, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, इसी उसामंग के साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता ही बेटा, जो नीचे लिखा आ रहा है वो आपको फॉलो करना है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।